नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना के महत्वपूर्ण विकास परियोजना पटना मेट्रो की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम इस परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के साथ ही बताएंगे इसके उद्घाटन व टिकट किराए की जानकारी के साथ हम देखेंगे परियोजना के ड्रोन व्यू भी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दिल्ली मेट्रो की ही तरह से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिहार की राजधानी और सबसे बड़े नगर पटना में 2 लाइनों और 26 स्टेशनों की एक नगरीय जन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात MRTS एक यातायात की आधुनिक सुविधा है जो कि निर्माणाधीन है। पटना मेट्रो परियोजना के संक्षिप्त काल चक्र की जानकारी देने हेतु बता दें कि पटना मेट्रो का DPR वर्ष 2016 में ही बिहार की राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके पश्चात पटना मेट्रो परियोजना को 6 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिली और PM नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को इसकी आधारशिला रखी थी तथा दिसंबर 2020 से पायलिंग का कार्य आरंभ हुआ था। पटना मेट्रो परियोजना के दोनों कॉरिडोर के रूट, स्टेशन व लंबाई आदि की जानकारी दें तो आपको हम बता दें कि इसमें कुल 26 स्टेशन होंगे। इसमें 13 अंडरग्राउंड और 13 एलिवेटेड होंगे अर्थात ऊपरी। अंडरग्राउंड से लेकर एलिवेटेड तक सबका काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन की लिस्ट में दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्र, पटना बस स्टैंड टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक, मलाही पाखड़ी, जगनपुरा, रामकृष्ण नगर और मीठापुर सम्मिलित हैं। वहीं अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इस लिस्ट में रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर और पटना जंक्शन सम्मिलित हैं। पटना मेट्रो के लिए वर्तमान प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 2 कॉरिडोर बनने हैं जिनमें उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की लंबाई है 14.45 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई 16.94 किलोमीटर की होगी। पटना मेट्रो की लागत आदि की जानकारी देने हेतु बता दें कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है तथा इस परियोजना में 20% बिहार, 20% केंद्र सरकार और शेष 60% जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी अर्थात जीका से आधिकारिक विकास सहायता के माध्यम से वित्त पोषित है। अब यदि बात करें परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की तो आपको हम बता दें कि ऐसे तो काम पूरे कॉरिडोर पर संचालित है, परंतु प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत सबसे पहले मेट्रो का परिचालन बैरिया ISBT से मलाही पाकड़ी के मध्य में होगा। इसकी लंबाई है लगभग 6.5 किलोमीटर और इसमें कुल 5 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण होना है। सभी स्टेशनों का स्वरूप दिखने लगा है एक को छोड़कर। हमने इस पर जाकर के स्वयं निरीक्षण भी किया और इसी रूट पर 15 अगस्त से मेट्रो का परिचालन आरंभ करने की योजना है। बता दें कि पटना मेट्रो का पहला स्टेशन बैरिया स्थित न्यू ISBT होगा। यहीं पर 76 एकड़ में मेट्रो डिपो भी बन रहा है। डिपो को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है जिसकी हम आपको एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दर्शा रहे हैं। इसी डिपो से मेट्रो निकल करके न्यू ISBT 0 माइल भूतनाथ खेमनीचक होते हुए मलाही पाकड़ी तक जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्टेशन का काम पूरा लगभग होने की कगार पर है, परंतु फिनिशिंग टच अभी पूरी तरह से बाकी है। समय सीमा के भीतर पटना मेट्रो का कार्य पूरा करने के लिए सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सहायता ली है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों की देखरेख में पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। शीघ्र ही पहली रूट पर ट्रायल आरंभ हो जाएगा जिसके लिए मेट्रो ट्रेन सेट भी पटना पहुंच चुकी है। बता दें कि सबसे पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर ISBT से मलाही पाकड़ी पर मेट्रो चलाने की तैयारी है। यही कारण है कि पूरा फोकस पाटलिपुत्र बस अड्डे से मलाही पाकड़ी के बीच बन रहे इसी कॉरिडोर पर है। इसमें सिविल वर्क का कार्य लगभग 90% से अधिक पूरा कर लिया गया है। फिनिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। बिजली के खंभे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ट्रैक को तैयार कर पटरियां बिछा दी गई हैं। दिन रात 3 शिफ्टों में कार्य कराया जा रहा है ताकि कार्य समय पर समाप्त हो। कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मशीनों की संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है। बरसात के मौसम में भी कार्य किया जा रहा है। बता दें कि मलाही पाकड़ी स्टेशन का सिविल कार्य लगभग 95% से अधिक पूरा कर लिया गया है। ढांचा तैयार है। फिनिशिंग का कार्य तेजी से संचालित है। प्लेटफॉर्म के एरिया में भी ऊपर सीलिंग पर लोहा लगा दिया गया है और बस इन पर शेड लगाने का कार्य ही बचा है।
इसके अतिरिक्त यहाँ लिफ्ट इंस्टॉल करने का कार्य भी बचा है, जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। इसके पश्चात खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन होगा। यहाँ मलाही पाकड़ी और पटना रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाली लाइनें आकर के मिलेंगी। इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण स्टेशन माना जा रहा है, परंतु यहाँ काम की गति अत्यंत धीमी है और अभी तक यहाँ स्टेशन का कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। पिलर तैयार कर लिए गए हैं, परंतु यहाँ अभी गार्डर और स्लैब दोनों रखा जाना बाकी है। भूतनाथ और 0 माइल से ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर इसका तैयार होना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस स्टेशन को ही स्किप कर दिया जाएगा। अब बात करें भूतनाथ स्टेशन की, तो 0 माइल से जब भूतनाथ की ओर आप आगे बढ़ें तो सिविल का कार्य पूरा लगभग दिखाई दे रहा है। सिविल के साथ फ्लोरिंग का कार्य भी लगभग 90% से अधिक पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ टाइल्स लगाने का कार्य संचालित है। बिजली के खंभे भी इंस्टॉल हो गए हैं। बता दें कि सिविल से जुड़े 90 से 95% तक हो गया है। रेलवे लाइन बिछाने का कार्य भी लगभग 70% तक पूरा हो गया है। ट्रैक्शन अर्थात विद्युतीकरण का कार्य संचालित है। राज्य सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 115 करोड़ रुपए दिए। इससे प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए 3 डब्बे वाली एक ट्रेन, मेट्रो लाइन के लिए पटरी, लिफ्ट व एस्केलेटर को खरीदा गया और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड की ओर से निर्मित ट्रेन का पटना के प्राथमिक कॉरिडोर में प्रयोग किया जाएगा। 3 कोच वाली छोटी मेट्रो ट्रेन से यह भी लाभ होगा कि इसमें प्रति ट्रिप ऊर्जा की कम खपत होगी। इसे विशेष रूप से कम दूरी की यात्रा के लिए विकसित किया गया है। छोटी ट्रेनें दैनिक यात्रियों की पर्याप्त संख्या को समायोजित करते हुए बेहतर फ्रीक्वेंसी और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करेंगी। पटना मेट्रो के हर कोच की क्षमता 300 यात्रियों की होगी, ताकि कम खर्च के साथ पर्यावरण को भी नुकसान न हो। अर्थात 3 कोच में हर ट्रिप में लगभग 900 यात्री खड़े होकर या फिर बैठ करके जा सकेंगे। अब हम आपको मेट्रो संचालन की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस प्रायोरिटी कॉरिडोर में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ही मेट्रो चलाने की योजना है और न्यूनतम किराया पटना मेट्रो में 15 रुपए होगा। पटना मेट्रो में 0 से 3 किलोमीटर तक 15 रुपए, तो 3 से 6 किलोमीटर का किराया 30 रुपए होगा। रेड लाइन की पहली फेज की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है। अर्थात मलाही पाकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक का सफर करने पर यात्रियों को 30 रुपए का किराया देना होगा। अब आप यह बताइए कि किराया सही है और क्या आप पटना मेट्रो में यात्रा करने को उत्सुक हैं? वैसे मेट्रो के बाकी हिस्से अभी प्रायोरिटी नहीं है, परंतु पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। मेट्रो डिपो की ओर से न्यू आईएसबीटी होते हुए मलाही पाकड़ी तक मेट्रो का रूट एलिवेटेड है। इसके पश्चात राजेंद्र नगर पुल से ठीक पहले मेट्रो अंडरग्राउंड हो गई है, जो पटना विश्वविद्यालय से गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन तक जाएगी। इस अंडरग्राउंड रूट में राजेंद्र नगर के मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय और फिर पीएमसीएच तक मेट्रो सुरंग की खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं गांधी मैदान से आकाशवाणी के मध्य 1450 मीटर का एक अन्य सुरंग भी पूरा हो चुका है। अब पीएमसीएच से गांधी मैदान तक मेट्रो सुरंग की खुदाई का कार्य आरंभ होना है। तत्पश्चात मलाही पाकड़ी से मोइनुल हक स्टेडियम तक भूमिगत रूट को जोड़ा जाएगा और अगले वर्ष 2026 तक एलिवेटेड के साथ अंडरग्राउंड मेट्रो रूट को भी आरंभ करने की योजना है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके भी वैचारिक सहयोग कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको पटना मेट्रो परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।